चुनावी साल में सरकार महंगाई को लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहती है। यही वजह है कि खाद्य पदार्थों के निर्यात पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। अब सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है। यह मूल्य $1200 प्रति टन रखा गया है, यानी कि इस मूल्य से कम पर बासमती चावल के निर्यात की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को रोकने के इरादे से भी यह कदम उठाया है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। पिछले महीने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था और 2 दिन पहले ही उबले चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगा दिया गया था। पिछले साल फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद गेहूं के निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, जो अब तक जारी है। हाल ही में प्याज के निर्यात पर भी 40% का शुल्क लगाया गया है। जुलाई माह की खुदरा महंगाई दर के 7.44% के स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार किसी भी हाल में खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना चाहती है, ताकि वह चुनावी मुद्दा नहीं बन सके। हाल ही में कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कम उत्पादन को देखते हुए सरकार चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है। एक बार फिर से बता दूं कि चुनावी साल में सरकार महंगाई को लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहती है। यही वजह है कि खाद्य पदार्थों के निर्यात पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। अब सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है। यह मूल्य $1200 प्रति टन रखा गया है, यानी कि इस मूल्य से कम पर बासमती चावल के निर्यात की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को रोकने के इरादे से भी यह कदम उठाया है। पिछले साल सितंबर में टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। पिछले महीने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था और 2 दिन पहले ही उबले चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगा दिया था। पिछले साल फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद गेहूं के निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, जो अब तक जारी है। हाल ही में प्याज के निर्यात पर भी 40% का शुल्क लगाया गया है। जुलाई माह के खुदरा महंगाई दर के 7.44% के स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार किसी भी हाल में खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना चाहती है, ताकि वह चुनावी मुद्दा नहीं बन सके। हाल ही में कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कम उत्पादन को देखते हुए सरकार चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है। इस कदम से प्रीमियम बासमती के नाम पर गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर भी लगेगा अंकुश। इसके साथ ही अब तक गैर बासमती चावल की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक या शुल्क लगा चुकी है सरकार।